और आसिफ भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का खैरियत शुक्र से है। हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, बस अल्लाह का करम एहसान है उस मालिक का। आज क्या सुना आपने? अच्छा, आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन समझ लें कि 20 से 25 साल पुराना वाक़या है ये। और ये हमारे एक दोस्त हैं क्रिकेटर, उनके साथ ये हादसा पेश आया था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं करते। उसकी वजह तो खैर वही बयान करेंगे जो नहीं करते, लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी किसी ऐसी वीरान जगह, मैदान या दरख्त वगैरह के नीचे कभी हाजत हो तो आवाज़ लगा दो और आवाज़ लगा के फिर अपनी हाजत पूरी कर लो। लेकिन कुछ लोग इस पे यकीन नहीं करते तो वो जाहिर सी बात है फिर नुकसान भी उठा जाते हैं कुछ लोग, और कुछ नहीं भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर जगह हर चीज़ नहीं होती। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्रिकेट खेल रहे थे, असर मगरिब के दरमियान का वक्त था और इनमें से एक दोस्त को फील्डिंग इनकी चल रही थी, तो उनमें से एक को जो हाजत हुई तो वो अपना दीवार की तरफ चला गया। मैदान में ऊपर दरख्त था और एक कोना बना हुआ था, तो वहाँ जाके उसने अपनी हाजत पूरी करी। पीछे दूसरा आया। अच्छा, ये कुदरती बात है कि जब किसी एक को ऐसा मामला हो ना तो पीछे लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो दूसरा आया, फिर तीसरा। अच्छा, चौथे नंबर पे, तीसरे चौथे नंबर पे गालिबन ये थे, आसिफ नाम है इनका। तो अब जब ये पहुंचे तो इन्होंने अपने दोस्त को देखा आवाज़ लगाते हुए कि भाई कोई चीज़ है तो यहाँ से हटी है, मैं पेशाब कर रहा हूँ। 3 दफ़ा आवाज़ लगाते हैं अमूमन। तो इन्होंने उसको देखा, उसको देख के जो एक दो अच्छे कलमात से इन्होंने नवाजा उनको। तो उसने कहा भाई आवाज़ लगा ले, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ना करे, अल्लाह की मखलूक है, हर जगह अच्छी बुरी सब चीज़ें होती हैं। तो हमारे बड़े तो कहते हैं भाई आवाज़ लगा के ये काम कर लो। तो उसने उसको बुरा भला कहा, 2-3 गालियाँ वालियाँ दी कि कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, देखता हूँ मैं कौन है यहाँ पर। तो वो साहब अपना खड़े हुए और उन्होंने बैठे हुए खड़े होकर धार मार दी। अच्छा, वो फारिग होने के बाद अपना वापसी आए, फील्डिंग विल्डिंग के लिए मैच पूरा हुआ। मैच इत्तेफाकन ये लोग जीत गए। तो जीतने के बाद जो है इनका प्रोग्राम बना कि यार थकान वकान भी हो रही है, खेल खेल के चलो चाय पराठा खाते गिजरी पे, और वहाँ से जो है ना फिर अपने घर को निकलेंगे सब बारी बारी। अब ये लोग बाइक पर बैठे, सामान वगैरह समेट के, प्रोग्राम की जगह बन चुका था चाय पराठे का, गिजरी तरफ रवाना। तो गिजरी से थोड़ा सा चढ़ाई आती है, गिजरी पे जाते हुए ना शादी के स्पॉट से चढ़ाई से पहले पीएनटी कॉलोनी आती है। वहां पे जब उस रोड पर आए ना, पीएनटी वाले रोड के ऊपर ही आए गिजरी जाने के लिए, तो जो बंदे ने कहा था आसिफ कि भाई कुछ नहीं होता और मैं तो ऐसे ही करता हूँ हमेशा, तो वो बाइक अच्छे खासी स्पीड में थी, तो उनकी बाइक एकदम, उसने ब्रेक मारा, बाइक स्लिप हो गई। अब जो यार दोस्त सबने रुके और उसको उठाया। उसका एक बंदा और बैठा था, उसकी भी अच्छी खासी चोटें लगी, इनकी भी ठीक ठाक चोटें लगी। तो पराठा खाने क्या जाते, चाय पराठा, ये हॉस्पिटल पहुंच गए। अब वहां जाके जो है ट्रीटमेंट कराई, घर वालों को फ़ोन करेंगे भाई इस तरीके से मामला हो गया। घर वाले पहुंचे लेके, खैर ये घर छुट्टी हो गई, ये घर आ गए। मतलब ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ कि इनको वहां एडमिट होना पड़ा, बल्कि छोटी मोटी चोटें लगी थी, रगड़े लगे थे। 3 चमचे लगवा के, पट्टी करवा के लोग अपने अपने घर निकल गए। किसी के जहन में कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इससे जब उन्होंने वहां हॉस्पिटल में इनके दोस्तों ने पूछा कि भाई तूने इतनी स्पीड में बाइक थी, तूने ब्रेक क्यों मारा, तो कहना यार एकदम आगे घर आ गया था, बीच में ना बाइक के आगे, तो मैंने ब्रेक मारा कि मैं घुस जाऊंगा उसके अंदर, लग जाएगी, और ब्रेक मारने में बाइक स्लिप हो गई। तो बाइकों पे अमूमन जब गैदरिंग चल रही होती है तो अमूमन ऐसे चल रहा था कि रोड घेर के, जैसे इनके बाप का रोड है। अमूमन ऐसा होता है। तो कह रहे जो आजू बाजू चल रहे थे लड़के, उन्होंने कहा कि भाई कोई गधा नहीं था, हम भी जा रहे थे, हमने तो कोई नहीं देखा,
कहने नहीं यार गधा है, तुमने ब्रेक मारा है ना। कहना भाई कोई कह रहा नहीं गधा था, मैंने ब्रेक जब भी मारा है, मेरे आगे से आन के रुक गया था वो। खैर अब ये घर गए, घर पे भी इनसे ऐसे बस सवाल हुआ कि भाई क्या हुआ, खरीद कैसे लग गई थी, क्या हुआ था। घर वालों को भी नहीं कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनमें तो कोई बात ही नहीं थी। तो खैर दवाई वाई खाई, नींद, जाहिर सी बात है कि दवाई के बाद नींद आ रही होती है, सो गए अपना, सभी सो गए। तो रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जो है ये उठे और उठ के जो है दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। इत्तेफाक है कि इनका जो पैर है इनके भाई के पैर पे रखा गया, तो उसकी आंख खुली। अब जब उसकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि आसिफ कहाँ जा रही है, तो पहले देखने लगे, तो सीधा घर के बाहर गेट की तरफ चले गए। तो बाहर निकलने लगा तो उन्होंने आवाज लगाई, आसिफ कहाँ बेटा, इस टाइम पे रात को 2:30-3 बज रहे, कहाँ जा रहा हूँ। तो आसिफ तो खामोशी चलते जा रहे हैं। उन्होंने खैर उसको पकड़ के अंदर लेकर आए और लाके उसको लेटा दिया। उन्होंने बोला शायद कि भाई चोट वोट लगी है, दवाइयाँ खाई हैं, ऐसे नींद में उठ के पता नहीं कहाँ जा रही है। तो सुबह जब आसिफ भाई उठे तो उनको बताया कि भाई तुम इस तरह रातों कहाँ जा रहे थे। कहना मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा था। तो बताया भाई तुम इस तरह उठे थे और इस तरीके से तुम जा रहे थे। खैर एक दिन, दूसरे दिन इनका यही मामला रहा। तीसरे दिन भी यही मामला रहा। तो इनके भाई को कुछ शक हुआ कि ये जो है रात में उठता है और नींद में चलता है ये, लेकिन पहले तो नहीं चलता था, अब चल रहा है। तो उन्होंने 3-4 भाइयों ने प्लान बनाया कि भाई इसको देखें रात को क्यों उठता है और कहाँ जाता है ये। इसको 1-2 दफा पकड़ लिया, कभी किसी ने कभी किसी ने। तो जब इन्होंने प्लान बनाया तो रात को इन्होंने ये किया कि जब ये उठा और उठ के जाने लगे तो वो इसके पीछे पीछे चलने लगे। अब ये गेट से बाहर निकले, बाहर निकल के गली में, गली से ये रोड की तरफ। तो इनके भाइयों ने इनको पकड़ा और लेके फिर उसको आ गए। अच्छा इस दौरान जब उनको पकड़ते थे ना इसके भाई को, आसिफ को, तो वो हाथ पैर चलाता था और बकौल उनके कि मतलब इसमें अच्छी खासी ताकत होती थी। तो उनको थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये शायद कोई रूहानी मामला था ये, वरना अब तक तो वो ये सोच रहे थे कि नींद में उठ के चल रहा है। तो खैर जैसे तैसे हुआ, इन्होंने वापस ले गया, लाके इन्होंने इसको घर में फिर बिठा सुला दिया। अगले दिन इन्होंने किसी मौलवी साहब को, इमाम आलिम को इन्होंने मालूमात करी कि भाई ऐसे ऐसे मामला ये बात है। ठीक है अब लेकर आए, लाके हमें इसको दिखा दें, फिर देख लेते हैं क्या मामला थे। मौलाना साहब ने बुलाया इनको। मौलाना साहब ने देखा, देख के इनसे बात करी कुछ, कह लें तो इनके भाई से कहा, कह लें भाई कुछ मामलात असरात हैं और वो देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि क्या मामला थे ये। उन्होंने कहा मौलाना साहब देखें, करें जो भी है, ऐसी बात है कि हमारा भाई, हम तो चाहते हैं कि सही हो जल्दी है। तो उन्होंने बात करना जब स्टार्ट करी तो वो जिन साहब थे और उनसे पूछा कि भाई तुम इसके ऊपर क्यों आए हो। तो उन्होंने बताया कि ये फलानी जगह इन्होंने पेशाब किया है और वहाँ हमारी जो फैमिली थी ना वो बैठी हुई आराम कर रही थी, तो ये वहाँ आके इन्होंने मेरे बच्चे को पेशाब करा और हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको हम बुलाते हैं रात को। अच्छा वो जो थे ना जिन्नात जो थे वो थे बोनी नस्ल के, कोडू, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, बड़े छोटे हर तरह की मखलूक है अल्लाह की, तो वो कोडू थे। तो कहने भाई मैं तो इसको नहीं छोड़ेंगे, मेरे बच्चे पेशाब करा और हम ऐसे माफ़ करते नहीं है किसी को, इसको तो हम जान लेंगे तो छोड़ेंगे। और रातों को मैं ही इसको बुलाता हूँ, आसिफ आओ आओ आओ। ये 2-3 दफ़ा बाहर आया और इसके भाइयों ने उसको पकड़ लिया और ये बच गया। लेकिन इसको हमने वहीं ले जाना है जहां इसने पेशाब किया था, इसको मारेंगे भी हम वहीं।
उन्होंने उससे कहा मौलाना साहब ने कि भाई देखो, गलती होती है हर इंसान से, इससे भी गलती हो कि बच्चा है, नादान ने नहीं समझा और इसने कर दिया। जिन साहब कह रहे हैं गलती नहीं, ये इसने जान के किया है और इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसके साथ के जो और लोग थे, मेरे बच्चों ने बताया कि उन सब ने आवाज़ें लगाई हैं, क्योंकि हमें आवाज़ आती है, हमें सब सुनाई देता है। तो उन्होंने आवाज़ें लगाई हैं और इसने जो है इसने हमको ललकारा कि ऐसा कुछ नहीं होता और मैं तो करूंगा और बगैर क्या ही करूंगा। क्योंकि जब हमें कोई मुखातिब करता है ना कि हट जाओ यहाँ से, और वो कोई काम कर रहा होता है, तो हम वहाँ से उसकी जगह छोड़ देते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। खैर उन्होंने उसको बड़ा वो किया। उस टाइम तो खैर वो चले गए कि भाई ठीक है, वो नहीं माना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन मैं करता हूँ कुछ तुम्हारा बंदोबस्त। उनको भेज दिया फिर कि भाई आप लोग घर जाएं और आप जो हों तकरीबन 40 दिन तक आपको आना पड़ेगा डेली, नाका नहीं करिएगा, और अल्लाह ने चाहा तो ये सही हो जाएंगे। अच्छा, ये सब बातें इनके भाई के इल्म में आ गई थी, लेकिन उनको इस बात पे पाबंद कर दिया था कि रात में ख्याल करिएगा कि अब रात को उठ के बाहर ना जाए। अब आपको रात को पहरा देना है अपने भाई के लिए, क्योंकि रात में वो बुलाएंगे और ये जाएगा, और चले गया तो फिर आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब ये बेचारे रात को जागते और उनके पास डेली ये बेसिस पे जा रहे थे इलाज कराने के लिए। बीच में ऐसा ही हुआ कि सो रहे ये लोग और इनको फिर बुलावा आया आसिफ साहब को कि आसिफ आओ, आसिफ आओ। आसिफ फिर चल पड़े नींद में। देखने में वो नींद में, लेकिन बजाहिर अगर से कोई उससे मुलाकात करे, मिले या देखे उसको, तो वो ये कहेगा कि ये बंदा चल रहा है सीधा, आंखें खुली हुई। वो चलते, उन्होंने इनके भाइयों ने, जब इनके भाइयों की आंख खुली तो वो कह रहे हैं हमारे होश ही उड़ गए कि ये घर में मौजूद नहीं था, और हम परेशान किए कहाँ गया। सबको उठाया, हम सब आगे पीछे, बहन भाई एक्सपायर्ड सभी भागे इसको ढूंढने के लिए। तो हमें मिला ये दिल्ली कॉलोनी के स्टाफ पर, इनके भाइयों को। अच्छा, ये इलाज शुरू होने के बाद की बात है ये। तो जब इन्होंने, इनके भाइयों ने उसको वहां पकड़ा, तो वहां ये समझने में नहीं आए। इन्होंने वहां पे उठा के इन लोगों को, अपने भाइयों को मतलब फेंका। तो अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा इनको एडवांटेज ये था कि मौलाना साहब ने इनको ये बताया हुआ था कि कभी कोई ऐसे मामला हो तो ये कुछ आयतें हैं वो पढ़ के इनको फूंक दिया करें, ताकि मामला थोड़े से ठंडे हो जाएं और ये सुकून में आ जाए। तो उनमें से एक भाई ने जब देखा किससे कि भाई ये तो उठा के सबको फेंक रहा है, तो उन्हें फौरन जो है पढ़ना शुरू किया और पढ़ के इनके ऊपर फूंक दमम किया, तो जाके थोड़ा सा ये नरम हुए। तो फिर इनको ले घर आए। अल्लाह अल्लाह करके 40 दिन गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह इलाज पूरा हो गया, इनकी जान छूट गई। लेकिन जो जिन्नात था उसने इनकी जान नहीं छोड़ी। फिर भी बज़ाहिर तो ये मामला चैप्टर क्लोज हो गया। मौलवी साहब का कहना यह था कि आपने अभी भी इसके लिए एहतियात करनी है। वैसे तो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन वो जिस गुस्से में और जिस मामलात में है ना, तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटैक करते रहेंगे इसके ऊपर, कुछ ना कुछ। 15-20 साल गुजरने के बाद भी आज भी उसको वो आवाज़ें आती हैं कि आसिफ आओ, आसिफ आओ। अब आसिफ को इतना मतलब उसके नॉलेज में इतनी बात आ गई और उसने उस शख्स को देखा भी, बोने को। इलाज जब एंड चला तो तब उन्होंने, आसिफ ने बताया कि भाई मतलब मुझे जो बुलाता था ना, कोई बोना सा आदमी है
छोटे से कद का, बिल्कुल बौना सा, जैसे बच्चे होते हैं इस टाइप का एक आदमी है। और उसके कुछ अजीब से बाल और अजीब सा चेहरा है कि मैं इंसानों में मैंने वो चेहरा नहीं देखा। तो वो मुझे बुलाता है आसिफ आओ, और वो मुझसे तकरीबन 8-10 फीट के फासले पे होता है, और वो आगे के चल रहा होता है और मैं उसके आगे आगे जा रहा होता हूँ, और मुझे कहता है आओ, और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। तो इन 20 साल 15 साल 20 साल बाद भी आज भी उनको, आसिफ को कभी कभी 6 महीने, साल, 1.5 साल में आज भी उसको आवाज़ आती है कि वो बताता है कभी कि मुझे बुलाते हैं कि आसिफ आओ, आसिफ आओ, लेकिन सिर्फ आवाज़ें आती हैं, अब दिखता कुछ नहीं है। तो ये हमारे एक दोस्त का वाकया था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आप लोगों के पास भी कोई हकीकत और मबनी वाकया हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।